कितना भी हैवी फ्लो हो, एक बड़ा वाला पैड 6 से 7 घंटों तक आराम से चलेगा। इस बॉटल में 120 ml पानी है, जिसे मैं धीरे धीरे करके इन पैड्स पे डालूंगी। 2 बड़े पैड और एक पैंटी लाइनर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आधी बॉटल यानी कि 60 ml पानी इन पैड्स ने बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। पैंटी लाइनर में तो मैंने बहुत ही कम पानी डाला था। ये है फाइनल रिजल्ट। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, किसी भी पैड के पीछे कोई भी लीकेज नहीं है और इन्हें झटकने से भी पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही। पिछले 1 साल से मैं इन्हें यूज कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। पैंटी में बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक हो जाते हैं। जितना चाहे रफ यूज कर लो, डे नाइट नो लीकेज। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह के प्लास्टिक लिए हैं। आपके पास इसी तरह की या फिर इससे मिलती जुलती कोई भी प्लास्टिक की थैली या फिर कुरियर बैग हो, चल जाएगा। बहुत बड़ी थैली की जरूरत नहीं है। इसी से ही हम XXL साइज तक का पैड बना सकते हैं, जिसके लिए इसको नीचे से कट करेंगे और फिर बीच में से ये पूरा खुल के बहुत बड़ा बन जाएगा। अब पैड की लंबाई और चौड़ाई मेजर कर लेंगे। 350 mm यानी कि XXL साइज का पैड बनाने के लिए प्लास्टिक की लंबाई पैड की लंबाई से 40 mm कम होगी। तो यहाँ पर हम 310 mm प्लास्टिक लेंगे और चौड़ाई 80 mm से 85 mm के बीच में रख सकते हैं। उतनी काफी होती है। मैं यहाँ पर 80 mm रख रही हूँ। मार्किंग के हिसाब से कट कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ प्लास्टिक है, इससे भी और पैड बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं अलग प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये एक कुरियर बैग है। पहले इसका जो भी डैमेज्ड पोर्शन है उसे निकाल देंगे। लेंथ मेजर करेंगे। अगर हमें 350 mm का पैड बनाना है तो उसके लिए 310 mm का प्लास्टिक हम कट करेंगे। चौड़ाई यहाँ पर मैंने 85 mm ली है। अब इसी तरह से बाकी के भी सभी साइजेस के प्लास्टिक पैड्स कट कर लेंगे। काटते वक्त ध्यान रहे, जो भी पैड की एग्जैक्ट लेंथ हमको रखनी है, उसकी लेंथ के मुकाबले प्लास्टिक की लेंथ 40 mm कम होनी चाहिए। टी शर्ट की कटिंग के लिए पुरानी टी शर्ट लेकर पहले उसका रफ पार्ट निकाल देंगे, जैसे कि हाथ, गला या फिर टी शर्ट पर कोई भी हैवी प्रिंट जो कि आपको लगे चुभ सकता है, उसे निकाल देंगे। मेरी दोनों ही टी शर्ट बहुत सॉफ्ट हैं। इन पर कोई भी हार्श प्रिंट नहीं है, साइड स्टिचेस भी नहीं है, जो कि काफी टी शर्ट्स में होते हैं। अगर आपकी टी शर्ट में है तो उन्हें भी निकाल दीजिएगा। इसी तरह से ट्रैक पैंट भी कट कर लेंगे। इलास्टिक, पॉकेट, स्टिचेस ये सब निकाल देंगे। हमें सिर्फ क्लीन, सॉफ्ट, अनफोल्ड क्लोथ्स ही चाहिए। मटेरियल पूरा रेडी हो गया है। अब पैड बना लेते हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। ट्रैक पैंट का एक टुकड़ा बिछाएंगे, उस पर 350 mm का प्लास्टिक रख देंगे। अब इसके ऊपर ये पट्टी फोल्ड करके रख देंगे। ये पट्टी इसी तरह से पैंट से निकली थी और यहाँ पर परफेक्टली फिट भी हो रही है। अब दोनों तरफ से हल्के हाथों से फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल भी लंप नहीं आना चाहिए। आप चाहें तो मार्किंग भी करके रख सकते हैं ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। प्लास्टिक जो है वो किनारों से 20-20 mm अंदर होना चाहिए दोनों तरफ, और उसी को ध्यान में रखते हुए डबल फोल्ड करके इसे पैक कर लेंगे और ये पैड तैयार हो गया। टी शर्ट से पैड बनाना तो और भी आसान है। मेजरमेंट एग्जैक्ट 350 mm का पैड बन जाएगा। 310 mm का प्लास्टिक कपड़े के अंदर डालकर जेंटली कपड़े को एक के ऊपर एक फोल्ड करते हुए बंद कर देंगे और ये पैड मिनटों में तैयार हो गया। बस अब इसी तरह से 1 by 1 बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके बाकी के भी पैड तैयार कर लेंगे। मार्केट में मिलने वाले पैड हमारी हेल्थ और पर्यावरण दोनों के लिए ही अच्छे नहीं हैं। स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि इनके रेगुलर इस्तेमाल से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होने का खतरा है। इससे बचने के लिए बेहतर है पुराने तरीकों को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके और कुछ प्रिकॉशंस लेकर इन सब से बचा जाए। अब इन्हें स्टिच कर लेंगे। इन्हें सीने के लिए मशीन का धागा मैचिंग का है तो अच्छी बात है, या फिर किसी भी रंग का धागा चल जाएगा। बड़ी वाली सुई में दुगुना धागा पिरोकर इसे 4 गुना बना लेना है। सिलते वक्त ध्यान रहे प्लास्टिक सिलाई के अंदर दब जाना चाहिए। कटिंग करते वक्त मार्किंग जो हमने करी है, बस उसी हिसाब से स्टिच कर लेना है। इस तरह से मीडियम साइज के टांके लगाएंगे, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे,
और एक खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, हर इस्तेमाल के बाद इन्हें धूप में सुखाएं और बारिश में गर्म पानी से धोएं।